हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट सेम एंड थर्ड सेम सिलेबस के बारे में। आज का हमारा पॉइंट है हाउ टू चूज ऑप्शनल पेपर, विच वन इज़ कंपलसरी पेपर, प्रैक्टिकल फर्स्ट सेम थर्ड सेम के बारे में। बहुत सारे लोगों को कौन से विषयों का चुनाव करना है ये पता नहीं रहता है, तो इन सब चीज़ों के हम बारे में बात करेंगे। बहुत लोग को ये भी नहीं पता रहता है कि कंपलसरी पेपर कौन सा है हमारा, और प्रैक्टिकल जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू चूज सब्जेक्ट इन बीएड फर्स्ट सेम एंड थर्ड सेम। आज हम बात करने वाले हैं पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के जो बीएड का पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में विषयों का जो चुनाव होता है वो हम कैसे करें। तो बात कर लेते हैं जो बीएड फर्स्ट सेम की। बीएड फर्स्ट सेम में जो कंपलसरी पेपर कितने हैं, कितने मार्क्स के थ्योरी पेपर होते हैं, कितने मार्क्स के इंटरनल होते हैं, ये इसके लिए बात कर लेते हैं। तो कंपलसरी पेपर जो होते हैं बीएड फर्स्ट सेम में, हम पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं। तो फर्स्ट पेपर है हमारा फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य। तो ये जो पेपर होता है हमारा 100 नंबर का होता है, 100 मार्क्स के होते हैं। इसमें 80 मार्क्स जो होते हैं थ्योरेटिकल होते हैं और 20 मार्क्स जो होते हैं इंटरनल होते हैं, असाइनमेंट बेस्ड होते हैं, असेसमेंट बेस्ड होते हैं। सेकेंड पेपर की बात करें, नई तालीम एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, तो ये भी जो होते हैं वो 100 मार्क्स के होते हैं। 80 मार्क्स थ्योरेटिकल होते हैं और 20 मार्क्स होते हैं हमारे जो इंटरनल होते हैं। सेम है ये भी हमारे असेसमेंट और इंटरनल जो असाइनमेंट बेस्ड होते हैं। बात कर लेते हैं ऑप्शनल पेपर की। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये सब्जेक्ट का जो हम चयन करते हैं, सब्जेक्ट जब हम चूज़ करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होता है ना। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इंग्लिश पेडागॉजी, इसको पार्ट 1 कहा जाता है। ये पेपर 3 होता है, पेडागॉजी या पेडागॉजी बोलते हैं। पेडागॉजी पार्ट 1 की बात करें तो पेडागॉजी इंग्लिश है, एंड पेडागॉजी हिंदी है, एंड पेडागॉजी बायोलॉजिकल साइंस है, मैथमेटिक्स है, फिजिकल साइंस है और सोशल साइंस है। इन सारे सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट वाले क्या ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किया होगा, अंडर ग्रेजुएट है ना, जैसे बीए इंग्लिश लिटरेचर के साथ में किए होंगे है ना, तो वो क्या कर सकते हैं, इंग्लिश लिटरेचर ले सकते, इंग्लिश ले सकते हैं है ना, या एमए इंग्लिश किए होंगे वो पेडागॉजी, ये पेडागॉजी जो इंग्लिश है वो ले सकते हैं। और हम जितने इन सब की बात कर रहे हैं वो पार्ट 1 है। जैसे हिंदी, तो हिंदी कौन ले सकते हैं, जिन्होंने अंडर ग्रेजुएट में क्या किया होगा, हिंदी लिटरेचर लेके पढ़े होंगे वो हिंदी ले सकते हैं, या पीजी जिन्होंने एमए हिंदी किए होंगे वो हिंदी ले सकते हैं। बायोलॉजिकल साइंस की बात करें तो जो पीसीबी जो है ना, यहाँ पे मैंने लिखा है पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो है ना, ये लेके पढ़े हैं वो बायोलॉजिकल साइंस ले सकते हैं है ना। और उसके बाद हम पीजी की बात कर ले तो केमिस्ट्री वाले भी बायोलॉजिकल साइंस ले सकते हैं। बायो और बायो ग्रुप, यहाँ पे बायो ग्रुप जो भी होगा है ना, जूलॉजी जो होगा, ये सब वाले क्या ले सकते हैं, बायोलॉजिकल साइंस ले सकते हैं। ठीक, मैथमेटिक्स की बात कर लें तो पीसीएम यहाँ पे मैंने लिखा है जिन्होंने बीएससी किए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेके, तो वो मैथमेटिक्स ले सकते हैं। और पीजी जिन्होंने किया होगा केमिस्ट्री मैथ्स में तो वो भी मैथमेटिक्स ले सकते हैं। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जो ऑनर्स वाले होते हैं कि कोई केमिस्ट्री ऑनर्स लेके पढ़ते हैं। जैसे मैं यूजी की बात करूँ है ना, यूजी की बात करूँ, जैसे यहाँ पे हम बायोलॉजिकल साइंस की बात कर लेते हैं। कोई केमिस्ट्री ऑनर्स लेके पढ़े होते हैं है ना, कोई फिजिक्स ऑनर्स लेके पढ़े होते हैं, तो हम फिजिक्स ऑनर्स वाली की बात करेंगे। फिजिकल साइंस वो कंपलसरी की फिजिकल साइंस ले लेंगे। हम यहीं पे बात कर लेते हैं बायोलॉजिकल साइंस पे कि केमिस्ट्री ऑनर्स लेके पढ़े हैं और साथ में उन्होंने फिजिक्स और बायो भी लेके पढ़े हैं ना, तो वो बायोलॉजिकल साइंस ले सकते हैं या तो फिजिकल साइंस ले सकते हैं। अगर जिन्होंने फिजिक्स और बायो जो अपना ये पीसीबी ग्रुप से होंगे ना, वो फिजिक्स
और हमारा बायोलॉजी साइंस ले सकते हैं। मैथमेटिक्स की बात करें तो ये क्लियर है कि जिन्होंने पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेके पढ़े हैं वो क्या कर सकते हैं, मैथमेटिक्स ले सकते हैं। और जिन्होंने पीजी क्या किए होंगे, केमिस्ट्री और मैथ्स लेके किए होंगे ना, तो वो भी क्या कर सकते हैं, मैथमेटिक्स ले सकते हैं। ये भी जो होते हैं 100 मार्क्स के होते हैं। थियोरेटिकल जो होते हैं वो 80 मार्क्स के होते हैं और इंटरनल जो होते हैं 20 मार्क्स की। बात कर लेते हैं सोशल साइंस की। तो सोशल साइंस जो होते हैं वो ज़्यादातर आर्ट वाले जो सब्जेक्ट के होते हैं, आर्ट्स सब्जेक्ट के होते हैं। जैसे बीकॉम जो होते हैं उनको भी आर्ट्स में शामिल किया जाता है। एमकॉम जो होते हैं उन लोगों को भी आर्ट्स में शामिल किया जाता है। एमए जैसे किए होंगे, हो सकता है एमए पॉलिटिकल साइंस है ना, जियोग्राफी, सोशलॉजी, साइकोलॉजी या आर्ट्स सब्जेक्ट से होंगे, तो वो सोशल साइंस क्या करेंगे, चूज़ करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम कि फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ प्रैक्टिकल होते हैं। प्रैक्टिकम की बात करें तो 100 मार्क्स के होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। क्या होते हैं ये पहले हम देख लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग एड्स 50 मार्क्स के होते हैं। प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग एड्स, हम टीचिंग एड क्या क्या तैयार करेंगे, शिक्षण सहायक सामग्री जो होता है वो क्या क्या तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मिनिमम 6 चार्ट ऑन स्कूल कंटेंट्स। कहने का मतलब है कि हमको 6 चार्ट पेपर तैयार करने हैं, जिनमें हम हो सकता है डायग्राम होगा, है ना, या हम हो सकता है उसमें जैसे मैथ्स वाले होंगे तो फार्मूलास वगैरह क्या करेंगे, उसमें फार्मूला वहाँ पे लिख देंगे, है ना, चार्ट पेपर बनाएंगे। फार्मूला जो मैथ्स के बहुत सारे फार्मूले होते हैं उसमें, है ना, हो सकता है उसमें ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हो, है ना, अलजेब्रा से रिलेटेड हो, तो वो कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मिनिमम 5 सेट ऑफ ट्रांसपेरेंसी सीट स्कूल कंटेंट बेस्ड होने चाहिए। ये ट्रांसपेरेंसी जो सीट होते हैं वो ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है ना, उसके लिए काम आता है। और ट्रांसपेरेंट सीट मतलब जो आर पर दिखाई देता है, हम ट्रांसपेरेंट सीट को क्या करते हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर के ऊपर रखते हैं। फिर एक दर्पण लगा होता है जो रिफ्लेक्ट करता है, और वो जो यहाँ से जो दर्पण लगा होता है ना, वो किस पे, हमारे प्रोजेक्टर जो होते हैं ना उस पर रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो वो हमको जो भी बना रहता है उस हमारे ट्रांसपेरेंट सीट में, वो हमको जो हम जहाँ प्रोजेक्टर का जो पर्दा लगा होता है ना, तो वहाँ पे हमको क्या करता है, दिखाई देता है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। ये 5 सेट आपको तैयार करने हैं, चाहे आप हैंड रिटन कर सकते हैं उसको मार्कर से, या तो आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर से उसको प्रिंट करा सकते हैं। मिनिमम 2 पीपीटी स्कूल कंटेंट ये भी होने चाहिए, मतलब आपको 2 पीपीटी तैयार करने हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको क्या करने हैं, तैयार करने हैं। ये भी लगभग आपके 10 to 15 स्लाइड्स होने चाहिए कम से कम, एक जो हमारा प्रेजेंटेशन है। और ये भी कैसा होना चाहिए, हमारा स्कूल कंटेंट बेस्ड होना चाहिए, है ना। जैसे स्कूल कंटेंट बेस्ड कहने का मतलब, अगर आप यूजी अंडर ग्रेजुएट है तो आप 6 to 8 क्लास के साइंस के स्टूडेंट है, साइंस का आप देख लीजिएगा टॉपिक, है ना। सोशल साइंस के तो सोशल साइंस का एसएसटी का आप ले लीजिएगा, है ना। और उसके बाद हम जैसे कि मैंने मैथ्स का बता ही दिया, तो मैथ्स का भी आप इसी के बेस पे ले सकते हैं। जब पीजी वाले हैं तो पीजी 9th and 10th, है ना, 9-10 का आप कवर कर सकते हैं। ठीक, आगे हम बात करते हैं मिनिमम 1 स्टैटिस्टिक मॉडल टू ऐड स्कूल टीचिंग कंटेंट। ये या तो वर्किंग मॉडल तैयार कर सकते हैं या तो स्टैंडिंग, जैसा कि जो वर्किंग मॉडल कहने का मतलब है कि वो क्या करता है, वर्क करता है, जैसा रियल में जैसा वर्क करता है उसी टाइप का एक मॉडल हम तैयार करते हैं। ठीक है, तो वो वर्किंग मॉडल में आ जाएगा। स्टैटिस्टिक मॉडल है, यहाँ पे हम कह सकते हैं, या स्टैंडिंग मॉडल बोल दें तो हम एक स्टैंडिंग मॉडल भी बना सकते हैं। जैसा कोई चीज़ है ना, तो उसी का हूबहू हम क्या कर देते हैं, एक मॉडल तैयार कर लेते हैं, तो वो हो गया हमारा स्टैटिस्टिक मॉडल के रूप में हम उसको यूज़ कर लेंगे। ये भी स्कूल टीचिंग कंटेंट होने चाहिए, है ना। कम्युनिटी एक्टिविटी 50 मार्क्स के होते हैं। कम्युनिटी एक्टिविटी के बारे में बात कर लें तो कम्युनिटी एक्टिविटी होता क्या है, ये एक विलेज सर्वे होता है। ये जैसे कम्युनिटी एक्टिविटी के बारे में बात करो तो 2 दिन 3 दिन इस टाइप का हो जाता है ना। आप विलेज सर्वे करेंगे, गांव में जाकर सर्वे फॉर्म फिल करेंगे, है ना। और एक रैली, अवेयरनेस जागरूकता रैली या एक प्रोग्राम करते हैं हम। एक प्रोग्राम के माध्यम से हम अवेयरनेस जागरूकता के लिए हम कुछ एक प्रोग्राम अरेंज करते हैं, है ना। उससे क्या होता है कि गांव वालों में एक जागरूकता आती है। हम हो सकता है जैसे कोई एक प्रोग्राम कर लें, है ना, पढ़ाई से रिलेटेड हो सकता है ना। ये जैसे जितने सारे हमारे
हो स्वच्छता से रिलेटेड हो सकता है ना। तो ऐसे हमको क्या करने हैं, एक प्रोग्राम करने होते हैं। तो ये कम्युनिटी एक्टिविटीज़ होते हैं, ये 50 मार्क्स के होते हैं, ये इंटरनल होते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें बीएड थर्ड सेम, हम पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के सिलेबस की ही चर्चा कर रहे हैं ना। जैसे हम बीएड थर्ड सेम में आते हैं तो हमको कंपलसरी जो पेपर है, एक पेपर है यहाँ पे, है ना, वो नई तालीम है, पेपर 9, और जो पेपर 8 जो है पेडागोजी पार्ट 2, तो यहाँ पे एज पर फर्स्ट सेम लिखा हुआ है। तो मैंने बात किया था जब हम ऊपर देख रहे थे पेडागोगी या पेडागोजी का जो पार्ट 1 देख रहे थे, उसी का हमको पार्ट 2 पढ़ना है यहाँ पे। जैसे मैं हिंदी लिया था पार्ट 1, तो यहाँ पे हिंदी पार्ट 2 हो जाएगा। मैथमेटिक्स पार्ट 1 वहाँ पे पढ़ा था तो मैथमेटिक्स पार्ट 2 हो जाएगा। बायोलॉजिकल साइंस पार्ट 1 पढ़ा था वहाँ पे, तो बायोलॉजिकल साइंस पार्ट 2 हो जाएगा। इसलिए एज पर फर्स्ट सेम लिखा है। यहाँ पे भी क्या होता है, ये 80 मार्क्स के ही होते हैं थ्योरी जो है, और इंटरनल मार्क्स जो होते हैं 20 मार्क्स के होते हैं, है ना। पासिंग मार्क्स जो होते हैं, है ना, पासिंग मार्क्स जो होते हैं 80 में से वो 20 मार्क्स जो होते हैं पासिंग मार्क्स होते हैं, लेकिन एग्रीगेट हमको 20 से ज़्यादा लाने होते हैं, क्योंकि हम अगर 2 सब्जेक्ट हैं और 40 मार्क्स हमारे पासिंग मार्क्स नहीं होंगे थ्योरी के लिए। ठीक, इंटरनल में 5 मार्क्स होते हैं पासिंग मार्क्स। अब बात कर लेते हैं प्रैक्टिकम की, तो यहाँ भी प्रैक्टिकल होते हैं। प्रैक्टिकल कहने से प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं यहाँ पे 150 मार्क्स जो होते हैं इसी पर आधारित होते हैं। इंटर्नशिप होता है 18 वीक्स के, वो 100 मार्क्स के होते हैं। 18 वीक्स के इंटर्नशिप होते हैं जो स्कूल में हमको जाकर करना होता है। और रिफ्लेक्टिव डायरी सुपरवाइज़र एक होता है हमारा, जैसे कि ये कहाँ मिलेगा आप पूछेंगे तो मैं बता देता हूँ कि आपको जो आपके सिलेबस है बीएड के जो सिलेबस है पंडित रविशंकर शुक्ल, तो उसमें सबसे लास्ट में आप जाके देखिएगा ABCD फॉर्मेट होता है ना। ABCD फॉर्मेट को कैसे फिल करना होता है मैं एक अलग से वीडियो बना कर आपको बता दूंगा कि कैसे उसको फिल किया जाता है। और बात कर लेते हैं इसी में, हम अगर थर्ड सेम की हम बात करें तो हमको जैसे हम टीचिंग में जाते हैं, इंटर्नशिप जो होता है 18 वीक्स के होते हैं, तो हमको कितने लेसन प्लान बनाने होते हैं। लेसन प्लान हमको 18 बनाने हैं, है ना। और इसमें से भी एक वो है कंडीशन कि 9 हमको मिडिल में और 9 हाई के। अब जहाँ हाई नहीं है तो हम जो पूरे 18 जो है हम मिडिल स्कूल के ही बना सकते हैं। बात कर लेते हैं इसमें से लेसन प्लान जो 18 बनेगा वो 10 जो लेसन प्लान रहेंगे बीएड नॉर्मल फॉर्मेट में बनेगा, और जो 8 लेसन प्लान जो होंगे वो नई तालीम फॉर्मेट। जो नई तालीम फॉर्मेट अगर आपको चाहिए तो वो आपके सिलेबस जो है ना, मैं इसका लिंक डाल दूंगा सिलेबस का, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। आपको अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।